स्वाहा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। देखिए इन्होंने हमारा यवनी वगैरह क्या करा दी। हमारे पंडित जी हैं। पेन पेंसिल है कलर वगैरह करेंगे। उसके बाद कन्या पूजन का कार्यक्रम चलेगा। तो सभी मित्रों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हैरी पांडे बागेश्वर वाली ब्लॉग से आपका स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड, आज है नवमी। आप सभी को नवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए, जय माता दी। तो आज नवरात्रि का 9वां दिन था। तो आज हमारे घर में पूजा होती है और हवन वगैरह का कार्यक्रम होता है। उसके बाद हमारे यहाँ पर कन्या पूजन होती है। तो अभी हमारे पंडित जी आ गए हैं और वे ऊपर बैठे हुए हैं। और चलिए हम भी चलते हैं उनके पास और आपको दिखाते हैं नवमी के दिन हमारे घर पर क्या क्या होता है, हम कैसे हवन करते हैं, कैसे कन्या पूजन होती है। तो आप हमारे ब्लॉग में बने रहिए और चलिए आपको ले चलते हैं आज के कार्यक्रम में। क्यों हिला डाला ना। तो फ्रेंड, अभी देखिए हवन सामग्री को तैयार किया जा रहा है। देखिए इसमें घी मिलाया जा रहा है। देखिए इसमें कई जड़ी बूटियाँ होती हैं जो काफ़ी सुगंधित होती हैं और इसी से हवन किया जाता है और इससे काफ़ी सुंदर खुशबू आती है पूरे घर पर। समझ रहे हो आप समझ रहे हो। तो हम पूजा में बैठ गए हैं और सामने पंडित जी बैठे हैं हमारे और पूजा का कार्यक्रम शुरू हो गया। देखिए पंडित जी सामने पूजा की तैयारी कर रहे हैं। देखिए सामने हमारा यहाँ पर को हवन होगा जहाँ को हमने सुंदर डिजाइन बनाया हुआ है और ये हवन कुंड है। इसको सजाया जा रहा है। पहले हमने इसको लीप लिया था और उसके बाद इसमें अल्पना कर दी थी और अभी देखिए इसे सजाया जा रहा है। और ये सामने हमने बड़ी परात में हवन सामग्री रखी है और सामने पंडित जी बैठे हैं और पूजा की तैयारी करा रहे हैं। तो सामने हवन हो रहा है। हम हवन में आहुति डालते जा रहे हैं जो हमने जड़ी बूटियाँ थी और सामने पंडित जी मंत्रोच्चारण कर रहे हैं और हम भी उन्हीं के साथ उनको रिपीट कर रहे हैं। तो हवन का कार्यक्रम स्टार्ट हो गया। देखिए सामने हवन की अग्नि जल रही है जो कि हवन में हम जो सामग्री डालें इसकी खुशबू भी काफ़ी अच्छी आ रही है। हवन घर के लिए काफ़ी अच्छा होता है। स्वाहा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 तो फ्रेंड, अभी चल रहा है हवन का कार्यक्रम। तो पंडित जी आए हैं, हवन करा रहे हैं और देखिए सामने हवन जल रहा है अभी। तो पूजा संपन्न हुई, हवन का कार्य संपन्न हुआ। तो पूर्णाहुति अभी बची है, वो लास्ट में की जाती है तो वो अभी होगी। तो आप सभी को नवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो नवरात्रि का आज 9वां दिन है। तो आज होती है पूजा पाठ हवन। जिसने भी नवरात्रि की होती है वो लास्ट दिन हवन और कन्या पूजन जरूर करना होता है उसे। तो आज हमारे यहाँ भी है, अभी हवन का कार्यक्रम चल रहा। देखिए आप भी इसकी सुगंधित हवा लीजिए। देखिए आप भी इसकी सुगंधित हवा लीजिए। देखिए हवन करने से घर में एक पॉजिटिविटी आती है, एक सकारात्मक ऊर्जा का संचरण होता है। आपकी जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा होती है सब हटती है। इसलिए हवन करना जरूरी होता है और ये घर को शुद्ध भी करता है। इससे आपका घर का वातावरण काफ़ी शुद्ध हो जाता है। तो अभी बने रहिए, आगे का कार्यक्रम हम आपको बताएंगे। इतनी खुशी मुझे आज तक इतनी। तो फ्रेंड, अभी सभी लोग आ गए हैं मंदिर में और पंडित जी देखिए सभी को टीका कर रहे हैं। हवन के बाद सभी घर के सदस्यों को टीका लग रहा है। माता जी को लगा लिया है। देखिए बड़े भैया हैं जो पंडित जी को टीका लगा रहे हैं। और देखिए उसके बाद हमने की आरती की तैयारी। तो हवन करने के बाद आरती महाआरती की जाती है। देखिए हमने भी आरती की तैयारी में लगे हुए हैं और देखिए सामने पंडित जी हमें बता रहे हैं आरती के बारे में। और अब चलिए आप करते हैं आरती माता रानी की।
मजा नहीं आ रहा है। अंदर बैठो थोड़ा होती तो फ्रेंड अभी देखिए, अब जो हवन पूजा के बाद हवन में जो है लास्ट आहुति दी जाती है वो होती है सूखा नारियल। देखिए हमने सूखा नारियल को पकड़ लिया है और इसे एक डंडे पर रख देते हैं और ऊपर से कपड़ा बांध के देखिए ऊपर से पंडित जी घी डाल रहे हैं और इसे हम अग्नि में डाल देंगे। जो हमने हवन की अग्नि जलाई है उसमें हम इस नारियल को डाल देते हैं लास्ट में। इससे पूजा पूरी संपन्न हो जाती है और यह करना जरूरी भी होता है। तो ये पंडित जी ने हमें बताया ऐसा करना चाहिए। तो ये लास्ट का हवन का जो कार्यक्रम चल रहा है, देखिए हमने इसे नारियल को जो सूखा नारियल लिया था उसे हमने अग्नि में डाल दिए, हवन कुंड में डाल दिया है और इससे हमारा जो पूरा यज्ञ का विधान होता है पूरा संपन्न हो जाता है। तो अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। तो ठीक है पंडित जी, चलिए पंडित से तो आवाज ले देखिए, उन्होंने हमारा यवनी वगैरह करा दी। हमारे पंडित जी हैं तो सभी कन्याएं। तो हवन वगैरह पूरा हो गया है। अब हमारे पंडित जी जा रहे थे और देखिए सारी कन्याएं आ गई थी कन्या पूजन के लिए। सब लोग कब से बैठे हुए थे यहाँ पर। नाइस। तो देखिए उसके बाद हम सारी कन्याओं को अंदर मंदिर के कमरे में ले गए और सब बैठ गई। देखिए सब छोटी छोटी कन्याएं आई थी। पहले हमने सभी के कन्याओं के जितने भी 9 कन्याएं आई थी हमारे यहाँ पर, हमने सबसे पहले इनके पैर धोए। अभी चल रहा है कन्या पूजन, तो सबके पैर धोते हैं पहले। हल्दी तीरे कन्या पूजन हो रही है, इनके वहाँ नहीं हुआ, लाट भी होने वाली है तब भी इनके वहाँ। तो देखिए ये बच्चा कह रहा है कि हाँ लेट हो गया करके। तो फ्रेंड क्योंकि हमारे पंडित जी थोड़ा लेट आए तो थोड़ा लेट हो गया। तो ये इसका नाम क्या नाम है बताओ, क्या नाम है? हेलो गाइस। हेलो। अच्छा, हमको सिखा रिया है। तो चलिए हाँ प्रांजलि करिए। हेलो गाइस, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करो। हे मां। तो अभी सभी को हमने पहले पैर धोए, उसके बाद सभी जितनी कन्याएं आई थी और एक बटू भैरव सभी की हमने सभी को टीका लगाया। देखिए पूरी 9 कन्याएं आई थी, सबको हमने टीका लगाया। सब हमारे पैर छू रही थी लेकिन हमने मना कर दिया सभी को। तो फ्रेंड देखिए सामने स्त्री थी, सबसे छोटी कन्या 9 कन्याओं में सबसे छोटी कन्या यही थी। ये हमारे यहाँ हर साल आती है। ये अपनी मम्मी के साथ आई थी क्योंकि अकेले ये परेशान करती थी, इसलिए इसकी मम्मी को भी देखिए हमने टीका लगाया। और देखिए और भी कन्याओं को घर के और सदस्य लोग सब टीका लगा रहे हैं क्योंकि 9 कन्याएं थी, सभी को हमने टीका लगाया। मैं नहीं मानता। तो सभी बच्चे शांति से बैठे हुए थे। सभी को पता था कि मैं उनका वीडियो भी बन रहा है क्योंकि मैं ब्लॉगिंग भी कर रहा था। तो इसके बाद हमने सभी जो कन्याएं आई थी सबके हाथों में मौली धागा बांध दिया था। और देखिए एक एक करके हमने सभी के हाथ में धागा बांध दिया। देखिए सामने श्री शंख के साथ खेल रही थी, भाविका उसे खेल कर आ रही थी, नहीं तो वो रोने लग जाती। बहुत ही सुंदर तरीके से आपने खेला। तो देखिए सभी कन्याएं बैठी थी और हमने सभी एक एक करके सभी के हाथ में मौली का जो था तागा बांध दिया था। तो देखिए श्री तागा बांधने नहीं दे रही थी, मौली का रोने लग जा रही थी, काफ़ी शरारती थी। तो बड़ी मुश्किल से हमने उसे खेल करा कर उसके हाथ में मौली का धागा बांधा। वो बांधने ही नहीं दे रही थी, काफ़ी शैतान थी श्री।
तो उसके हाथ में जब बांधा तो बड़ा खुश हो गई देख के। तो देखिए हमारे हाथ में था माता का भोग। तो हमने बनाए थे कन्याओं के लिए चना, पूरी और हलवा। तो देखिए इससे कन्याओं का पेट भरा था, क्योंकि ये लोग कई जगह पर कन्या पूजन करके आए थे। लेकिन हमने कहा थोड़ी थोड़ी आप लोग खा लेना हमारे यहाँ से, थोड़ा सा प्रसाद के रूप में। तो देखिए हमने सभी जो कन्याएं आई थी उन सभी को हमने हलवा, पूरी और चना दे दिया था, और सब खाने भी लग गई थी। हमने कहा था अभी थोड़ी देर बाद खाना। देखिए सबसे छोटी कन्या ने सबसे पहले प्रसाद खाया था। तो देखिए सब खाने लग गए थे। हमने उनसे कहा था कि अभी थोड़ी देर रुक जाना, पहले हम आपकी आरती करेंगे फिर आप प्रसाद खाना। लेकिन वो सभी खाने लग गए। तो हमने कहा चलो खा लो, कोई बात नहीं, आरती फिर कर लेंगे। तो सभी खाने लगे। सामने बट्टू भैरव भी बैठा हुआ था हमारा, और सभी कन्याएं खाना। तो देखिए अभी आरती का कार्यक्रम चल रहा है। तो सभी की हमने आरती, पूरी 9 देवियां जो थी, देवी का 9 स्वरूप, सभी की आरती की, और सभी घर वालों ने कन्याओं की आरती की। और उसके बाद तो अब थी गिफ्ट की बारी, जो हम उपहार कन्याओं के लिए लाए थे। तो हमने देखिए हम उनके लिए लाए थे कॉपी था, पेन था, पर्स था, और कलर बॉक्स था। तो सभी जो यूज़फुल चीज़ें होती हैं, क्योंकि सभी जो कन्याएं होती हैं सभी स्कूल जाने वाली बच्चियां होती हैं, तो हम उनके हिसाब से वही सामान लाए थे जो उनकी ज़रूरत थी। तो देखिए हमने सभी को एक एक करके उनके उपहार दिए, उनके गिफ्ट जो हम उनके लिए लेके आए थे, तो हमने सब उनको दिए। और देखिए सभी काफ़ी खुश हुई थी गिफ्ट देके। सभी को बहुत ज़्यादा अच्छा लगा कि उनको उनके मनपसंद गिफ्ट मिले। तो सभी एक्साइटेड होकर देखने लगी अपने अपने गिफ्टों को। हमने उनसे पूछा भी था कि आपको कैसे लगे, तो सभी ने कहा कि बहुत बढ़िया। तो हमें भी अच्छा लगा, क्योंकि जो चीज़ उनके लिए लाई थी अगर उनको पसंद नहीं आती तो हमें भी अच्छा नहीं लगता। तो उनको काफ़ी पसंद आया, तो हमने सभी को उनके गिफ्ट बांट दिए थे। तो देखिए उसके बाद सभी बच्चों को हमने गिफ्ट डिस्ट्रीब्यूट कर दिए थे। सारे जो गिफ्ट लाए थे उनको बांट दिए थे, और सभी लोग घर जाने लग गए थे। और हमने सभी को थैला दे दिया था। सभी थैले में अपने जो गिफ्ट थे उसको डाल के घर ले जाएंगे। तो क्योंकि अंधेरा भी हो गया था, क्योंकि हमारी जो पूजा थी काफ़ी लेट हुई थी, तो हमने सभी से आशीर्वाद लिया और वो घर चले गए। तो फ्रेंड हमारे घर में तो कन्या पूजन हो गया था। उसके बाद हमारे बगल में भी कन्या पूजन था, तो मैं वहाँ चले गया। देखिए यहाँ पर देखिए 2 प्यारी श्री और दीवा आपस में खेल रही थी। देखिए 2 प्यारी सी कन्याएं, यहाँ पर बड़ी छोटी छोटी कन्याएं आई थी। देखिए एक दूसरे से प्यार करती हुई दोनों आपस में फ्रेंड है। देखिए दोनों की प्यार भरी शरारत। और भी यहाँ पर देखिए कई बच्चे आए थे, तो हमने इन नन्हे मुन्ने बच्चों को थोड़ी देर अपनी गोद में पकड़ा। काफ़ी प्यारे कन्याएं थी। देखिए सब देवी के छोटे छोटे रूप यहाँ पर आए हुए थे। और देखिए प्यारी सी कन्या, और देखिए श्री कितनी शैतान है। देखिए और ये कन्याओं के अलग अलग रूप देखिए, कोई शांत, कोई शैतान, कोई नटखट। तो अभी यहाँ पर भी कन्या पूजन था, तो हमारे बगल ही में थे, हमारी सिस्टर थी, इनके यहाँ पर आए थे। तो मैं भी चले गया थोड़ी देर, मैंने भी वहाँ पर वीडियो ब्लॉगिंग वगैरह की। तो देखिए बच्चों के साथ खेला। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पर भी कन्या पूजन चल रहा है, और हम भी कन्याओं के यहाँ थोड़ी देर बैठ गए। सभी लोग खा रहे थे, प्रसाद खा रहे थे, जो भी कन्याओं को दिया जाता है उनके लिए प्रसाद बना हुआ था। तो थोड़ी देर हम भी इनके साथ बैठ गए, और हम भी इन कन्याओं को अपने हाथ से थोड़ा खाना खिलाने लगे। वैसे ये खा रही थी, पर लेकिन हमें अच्छा लगा कि थोड़ा हम भी इन्हें खिलाएं, क्योंकि आज के दिन ये देवी का रूप होती हैं। देखिए छोटी छोटी। ऐसे तो करते हैं बच्चे। एक पुआ खा लिया उसको शर्म आ गई। पुआ खाना चलो अब बाइट कर। ऐसे करिए। ये मैं अपनी बोल। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप हमारे ब्लॉग को देखते हैं।
तो आप इसी तरह हमारे ब्लॉग पर को देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और अगर पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब, और मिलेंगे आपसे हम एक और नई ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।